बहुत सारे लोगों ने निकॉन ZR लिया है और सबको एनालॉग या R3D फाइल में शूट करना है, सबको एनालॉग या R3D फाइल में शूट करना है। पर सबसे बड़ा इश्यू ये आ रहा है कि हमारे सॉफ्टवेयर उस फाइल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। लाइक प्रीमियर की फ़ाइल है, आप प्रीमियर में इंपोर्ट कर रहे हो तो प्रीमियर में सपोर्ट नहीं कर रहा है, FCP में इंपोर्ट कर रहे हो तो FCP में सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर में जाना है, प्रीमियर का बेटा वर्जन डाउनलोड करना है। वो आपको एडोब की वेबसाइट से, या आप एडोब के ओरिजिनल यूज़र हो तो आपके वेबसाइट से मिल जाएगा, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ। तो आप उसकी वेबसाइट से जाके प्रीमियर का बीटा वर्जन डाउनलोड करोगे और फिर उस R3D फाइल को इंपोर्ट करोगे तो आप उस फाइल को यूज़ कर पाओगे। और R3D फाइल यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि वो रेड की कलर साइंस वाली फ़ाइल है, उसका स्किन टोन एंड एवरीथिंग वो रेड का मिलता है। तो उस चीज़ को आप क्या करते हो कि आप बाद में जाके उसका ISO से लेके शेडो हाईलाइट ये सारी चीज़ें आप लोग उसमें चेंज कर सकते हो। आप जैसे अभी निकॉन ZR शूट कर रहे हो तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि 6K R3D ऐड करने के बाद आपका सॉफ्ट स्किनिंग या आपका प्रोफाइल या आपके लर्ट्स वगैरह, सॉरी, या आपके और कोई सेटिंग्स, सारे आपके और सारे सेटिंग्स बंद है। क्यों? क्योंकि वो हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन में कर सकते हैं। रही बात FCP में कैसे इस फाइल को इंपोर्ट करना है, उसके लिए आपको रेड की एक वेबसाइट से आपको फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसकी भी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे, और कैसे डाउनलोड कर ले देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हम सबको एक इश्यू आ रहा है कि हमारी निकॉन की R3D फाइल्स, जो आप देख सकते हो, तो ये वाली फाइल्स हमको प्ले करने में, इंपोर्ट करने में, चलो प्ले करना तो ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल है। जैसे मैंने कल शूट किया है, जैसे मैंने एक शूट किया और शूट करते करते ही मैंने आपको बताया कि ये सारी फाइल का क्या करना है। तो मेरे पास ये देख सकते हो आप, ये सारी फाइल है, इतना बड़ा बड़ा फाइल मैंने 6K के अंदर 60 FPS के अंदर R3D फाइल शूट करी। और मेरा सबसे बड़ा इश्यू, मेरा नहीं, हम सब का सबसे बड़ा इश्यू कि प्रीमियर या FCP में इंपोर्ट नहीं हो रहा है। हम लोग जो वेडिंग है, डॉक्यूमेंट्री लेवल के नॉर्मल फोटोग्राफर है, वो डाविंची या ऐसे कोई 10% लोग ही उसका यूज़ कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमको प्रीमियर में या FCP में इंपोर्ट करना है इस फाइल को। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले आपको, ऑफ कोर्स मैं एडोब का लाइसेंस वर्जन यूज़र हूँ, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है, मैं एडोब की वेबसाइट पर चला जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मुझे एक्चुअली R3D फाइल इंपोर्ट करने के लिए मुझे सबसे चाहिए, जो अभी राइट नाउ आपका प्रीमियर का जो वर्ज़न है वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। उसके लिए आपको यहाँ पे जाके सर्च करना पड़ेगा बेटा। मैं बेटा में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रीमियर प्रो बेटा। तो आपको प्रीमियर प्रो बेटा वर्ज़न यूज़ करना है। अगस्त 2025 का इसका अपडेट है लास्ट। और यहाँ से आपको प्रीमियर का बेटा वर्ज़न डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। आप डाउनलोड करके सीधा स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्ट किया, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। चलो मैं डेस्कटॉप पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ और उसके अंदर मैं ज़्यादा कुछ टाइम पास ना करके क्रिएट, मैंने ये कर दिया। अब मेरे पास कुछ रेड की फाइल है, मैं इंपोर्ट करने का ट्राई करता हूँ डायरेक्ट। यहाँ से मैं जाता हूँ इंपोर्ट मीडिया, मेरा डेटा पड़ा है मेरे सर्वर में। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास, अब आपको पता है कि जब आप शूट करते हो तो ये हमको वो वाली फ़ाइल भी देता है, प्रॉक्सी फ़ाइल, वो फुल HD फाइल रहता है। तो मुझे ये प्रॉक्सी फ़ाइल नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल फ़ाइल चाहिए। तो मैं कुछ नॉर्मल फाइल्स, R3D फाइल्स ले लेता हूँ। आप देख सकते हो मैंने कोई भी MP4 फाइल नहीं सिलेक्ट करी है, मैंने सिर्फ R3D फाइल ही सिलेक्ट करी और मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास सारी R3D फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। मैं इसको सीधा सीक्वेंस में ऐड करता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आ गया है मेरे पास। मैंने दूसरी फाइल भी इंपोर्ट कर दी है, इंपोर्ट हो गया हमारा। और इंपोर्ट होने के बाद जैसे ही मैं फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे मेरा
टाइमलाइन है, ठीक है। और मैं आता हूँ जस्ट सोर्स के ऊपर, तो यहाँ पे रेड सोर्स सेटिंग जो अभी तक हमारे कोई कैमरे में नहीं मिलता था, और अब सबसे अच्छी चीज़ है कि देखो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे देखने मिल रही है। यहाँ पे मेरे को बहुत सारी चीज़ देखने मिल रही है जो मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि मैंने ड्यूअल आईएसओ पे शूट करा है, तो यहाँ से ऑप्शन है 800, 1000। ये देखो, ये सारी चीज़ें आज जो आपके पास नॉर्मल फाइल होगी सोनी, कैनन, DJI की, तो ये ऑप्शन हमको नहीं मिल रहा है। देखो मैं यहाँ से इसका आईएसओ प्लस माइनस कर सकता हूँ बाद में से जाकर, ये आप देख सकते हो। मैं इसको अगेन 800 का 640 करना है, मुझे जो करना है मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ। गामा, ये देखो यहाँ से और भी ऑप्शंस है। केल्विन में यहाँ से बाद में से चेंज कर सकता हूँ, प्लस माइनस। तो ये बात थी हमारे प्रीमियर में कैसे इंपोर्ट करना है। तो हमारे को ये ऑप्शन मिल गया है कि हम लोग इस तरह से प्रीमियर में इसको इंपोर्ट कर सकते हो। अब सवाल आता है कि हमको इसको एफसीपी में कैसे इंपोर्ट करना है। एफसीपी में हमारा डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पहले रेड की वेबसाइट के अंदर। और रेड क्योंकि ये रेड का कॉन्टैक्ट है तो हमको रेड की वेबसाइट में जाना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हो। निकॉन का भी हमको एक ऑप्शन दिया है यहाँ पर, जी कैमरा। मैं यहाँ से सीधा जाता हूँ सपोर्ट के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर। और डाउनलोड के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। मैं आपको इसका अलग से लिंक भी देता हूँ कि हमको कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है। डाउनलोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स लेके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अंदर हमको रेड एप्पल वर्कफ्लो इंस्टॉलर हमको डाउनलोड करना है। ये लेटेस्ट वाला मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। ये जैसे डाउनलोड होता है इसको डबल क्लिक करके आपको कंटिन्यू अग्री इंस्टॉल, आपको आपका पासवर्ड डाल दो, डन है। एक बार आपको रिस्टार्ट करने का बोलेगा। सो मैंने एफसीपी स्टार्ट कर चुका हूँ। उस एफसीपी स्टार्ट करने के बाद मैं मेरा वीडियो का डेटा, मेरे को पूरा सब कुछ प्रोजेक्ट नहीं बनाना। तो राइट नाउ मेरे पास यहाँ पे इतनी सारी फाइल है, मैं 4-5 फाइल सेलेक्ट करता हूँ और सीधा इसको यहाँ पे इंपोर्ट करके देखता हूँ। सो आप देख सकते हो कि मेरी ये सारी फाइलें यहाँ पर इंपोर्ट हो रही है। ये सब के सब फाइल मेरी यहाँ पे आ गई है। मैं इसको टाइमलाइन पे लेके आ गया हूँ। ओके, अब इसके अंदर भी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि R3D फाइल है, तो इसमें हमको पूरा कंट्रोल मिलता है हर चीज़ के लिए। तो इसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ पर। अब इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे आके देखते हो तो मॉडिफाई रेड ड्रॉ सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ये किसी और फाइल फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। यहाँ से आपको ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। रैक 709 करते से आप देखोगे यहाँ पे मेरे को ये आउटपुट आ गया है। मैं वापस इधर आ जाता हूँ। आईएसओ के ऑप्शंस मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे इसको आईएसओ प्लस माइनस कर सकता हूँ। आप देख सकते हो मैंने कम आईएसओ बढ़ाना है, कम करना है, ये सारे ऑप्शंस मेरे को यहाँ पर मिल रहे हैं। साथ में केल्विन मुझे चेंज करना है। आप देख सकते हो मैं केल्विन प्लस माइनस कर रहा हूँ। टिंट, लर्ट कंट्रोल जो आपने डाला है, तो सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्चुअली कैमरे में से कवर करते हैं। तो ये सारी चीज़ मेरे को यहाँ पे करने मिल रही है। अब इसके अंदर रिवर्ट टू नेचुरल वैल्यू जैसे मैं करता हूँ तो वो खुद पूरी सारी चीज़ें उसको जो चाहिए वो करके HDR, ISO ऐसे करके ये कर देता। आप देख सकते हो सीधा मैंने कुछ नहीं किया है और मेरी फाइल कितना ज़बरदस्त आउटपुट ये दे रही है। तो दोस्तों ये था आपके निकॉन की R3D फाइल को प्रीमियर या एफसीपी में कैसे इंपोर्ट करना है। दोस्तों आपको ये ज़रा सा भी यूज़फुल लगा है तो इस वीडियो को आपके दोस्तों तक जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनको खास भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।